स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 इन्वायरमेंट लॉ। ये ह्यूमन वैल्यूज़ एंड स्टडीज़ का है। चलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों के पारिस्थितिक कारणों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका था? ए फिटिंग का। NEERI अनुसंधान केंद्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? वैज्ञानिक खोज के लिए। वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बढ़ते पौधों को जाना जाता है जीरोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं होती? मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है आपका? इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? इनमें से कोई नहीं। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 50% से कम। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत। धारणीय विकास के किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी का संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या होते हैं? ये सभी। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए कौन सा कारक अधिक उत्तरदायी है? मोटर सड़क मार्गों का प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण का प्रमुख आधार है? जैविक। कौन सा पर्यावरण मानव क्रियाशीलता से संबंधित नहीं है? भौगोलिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव विचार। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का अंग नहीं है? खनिज पदार्थ। कौन सा मानव चरण पर्यावरण का सबसे अंतिम काल है? औद्योगिक काल। पर्यावरण का अर्थ है आसपास। पर्यावरण के प्रकार हैं ए और बी दोनों। पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में। भौतिक पर्यावरण का कौन सा एक घटक है? वायुमंडल। पर्यावरण का एक कारक जैविक है तो दूसरा कौन सा है? भौतिक कारक। पर्यावरण का एक जीवधारी की परिस्थिति कारकों का योग है। ये शब्द है ए फिटिंग के। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? 2। सौर विकिरण एक तत्व है भौतिक पर्यावरण का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है? जल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है? नहर। पर्यावरण को जीवंत रखने वाले कारक हैं बाह्य शक्तियाँ। प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है ये सभी। जलमंडल में सम्मिलित हैं ये सभी। बायोटिक पर्यावरण में सम्मिलित है ये सभी। बायोटिक में सम्मिलित है ये सभी। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक यह पुस्तक पर्यावरण का आंदोलन शुरू करने में मदद करती है। रेचल कॉर्सन ने। कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है? पर्यावरण संरक्षण। विश्व का वह प्रथम देश जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान एवं तंबाकू विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? सिंगापुर। बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाले भारत का पहला राज्य निम्नांकित में कौन है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? 34। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जैव विविधता के संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ये सभी। डी होगा इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने की किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से तय करनी पड़ेंगी? इटली और स्विट्जरलैंड को। बांध निर्माण के अन्य प्रभाव क्या हैं? ये सभी। मच्छर कॉइल में प्रयुक्त होने वाला पाइरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? बीजीय पौधे से। हाल में ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु किस देश ने 100 वाट के बल्बों की प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नवंबर-दिसंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज सम्मेलन कानकून में संपन्न हुआ। कानकून किस देश में है? मैक्सिको में। जल विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। भारत में बांध और बैराज बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पुनर्वास। एंजाइम की खोज किसने की थी? बुकनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है? जनसंख्या में भारी वृद्धि। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। एडेपिक कारक संबंधित है मृदा से। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है ओजोन क्षरण।